प्रथम गुरु चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमारे कोचिंग संस्थान बेसिक कॉन्सेप्ट स्टडी सेंटर के द्वारा क्लास 9 के महत्वपूर्ण सवालों का संग्रह किया गया है जो सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। पहला सवाल, पोरीफेरा का क्या अर्थ है? पोरीफेरा का क्या अर्थ है? ऑप्शन नंबर डी, छिद्र युक्त जीवधारी। पोरीफेरा का अर्थ होता है छिद्र युक्त जीवधारी। नेक्स्ट, पोरीफेरा वर्ग में जीव आते हैं। पोरीफेरा वर्ग में कौन कौन जीव आते हैं, किस प्रकार के जीव आते हैं वो देखना है। इसमें अचल जीव आते हैं जो इधर उधर चल नहीं सकते हैं, वैसा जीव आते हैं। क्वेश्चन 3, पोरीफेरा के जीव डैश से चिपके होते हैं। पोरीफेरा के जो जीव है जो वो किससे चिपके रहते हैं? वो आधार से चिपके रहते हैं। नेक्स्ट, पोरीफेरा के संपूर्ण शरीर पर डैश पाए जाते हैं। पोरीफेरा के संपूर्ण शरीर पर क्या पाए जाते हैं? अनेक छिद्र पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए, पोरीफेरा के संपूर्ण शरीर पे अनेक छिद्र पाया जाता है। अगला क्वेश्चन, पोरीफेरा में जल, ऑक्सीजन और भोज्य पदार्थ का संचरण किसके द्वारा होता है? ऑप्शन नंबर ए, छिद्र से जुड़े नाल प्रणाली से। अगला क्वेश्चन, पोरीफेरा को किस नाम से जाना जाता है? पोरीफेरा को स्पंज के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट, पोरीफेरा वर्ग में पाए जाने वाले जीव का आवास है। आवास का पोरीफेरा में जो भी जीव को रखा गया है वो कैसा जीव को रखा गया, उनका आवास कहाँ है? तो उनका आवास कहाँ है? समुद्र में, समुद्री जीव को रखा गया। नेक्स्ट, साइकोन किस वर्ग का उदाहरण है? साइकोन किस वर्ग का उदाहरण है? साइकोन पोरीफेरा वर्ग का उदाहरण है। नेक्स्ट, स्पंजला किस वर्ग का जीव है? स्पंजला पोरीफेरा के वर्ग के उदाहरण है। नेक्स्ट, सिलेंट्रेटा वर्ग में डैश जंतु है। किस प्रकार के जंतु है? सिलेंट्रेटा में जलीय जंतु है। नेक्स्ट, सिलेंट्रेटा वर्ग में कौन सा जंतु समूह में रहता है? सिलेंट्रेटा वर्ग में कौन सा जंतु समूह में रहता है? तो कोरल एक ऐसा जीव है जो समूह में रहना पसंद करते हैं। नेक्स्ट, सिलेंट्रेटा वर्ग में कौन सा जंतु एकाकी होता है? एकाकी मतलब वो अकेले रहना पसंद करता है। कौन है? हाइड्रा एकाकी जीव है। नेक्स्ट, हाइड्रा किस वर्ग का जीव है? हाइड्रा सिलेंट्रेटा वर्ग के जीव का उदाहरण है। नेक्स्ट, किस वर्ग के जीवों का शरीर पृष्ठधारी और चिपटा होता है? किस वर्ग के जीवों का शरीर पृष्ठधारी और चिपटा होता है? किसका होता है? प्लेटीहेल्मिन्थीज के जीवों का शरीर पृष्ठधारी और चिपटा होता है। नेक्स्ट, किस वर्ग को चपटे कृमि कहा जाता है? चपटे कृमि, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चपटे कृमि किसे कहा जाता है? प्लेटीहेल्मिन्थीज को। नेक्स्ट, लीवर फ्लूक किस वर्ग का उदाहरण है? लीवर फ्लूक किस वर्ग का उदाहरण है? लीवर फ्लूक किस वर्ग का उदाहरण है? आर्थ्रोपोडा। लीवर फ्लूक जो है आर्थ्रोपोडा वर्ग का उदाहरण है। नेक्स्ट, निमेटोडा का शरीर डैश होता है। निमेटोडा का शरीर कैसा होता है? निमेटोडा का शरीर बेलनाकार होता है। नेक्स्ट, निमेटोडा में देहगुहा देहगुहा को क्या कहा जाता है?
निमेटोडा में देगवा को कुटसेलम कहा जाता है। नेक्स्ट सवाल, निमेटोडा वर्ग के जीव होते हैं। निमेटोडा वर्ग के जीव कैसा होता है? वह परजीवी होते हैं। नेक्स्ट, किस वर्ग के जीव दूसरे जीव में रोग उत्पन्न करता है? निमेटोडा। निमेटोडा वर्ग के जीव जो है वो परजीवी होते हैं, वह दूसरे के शरीर में जाकर रहते हैं और उसको क्या कर लेते हैं? उसको बीमार कर देते हैं। नेक्स्ट, गोल कृमि। नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं क्वेश्चन, गोल कृमि किस जंतु का उदाहरण है? निमेटोडा का उदाहरण है। नेक्स्ट सवाल, एनीलिडा वर्ग के जंतु सिर से पूंछ तक होते हैं। सिर से पूंछ तक होते हैं, एक के बाद एक खंडित नजर आता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। निम्न में कौन एनीलिडा वर्ग के उदाहरण है? एनीलिडा वर्ग के कौन उदाहरण है? केचुआ भी है, नेरिस भी है, जोक भी है, इसलिए ऑप्शन क्या होगा? डी, इनमें सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा वर्ग जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ है? कौन सा वर्ग जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ है? कौन सा होगा? तो वो होगा आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्थ्रोपोडा के जंतु का शरीर होता है। आर्थ्रोपोडा के जंतु का शरीर होता है, कैसा होता है? खंड युक्त होता है। नेक्स्ट, आर्थ्रोपोडा वर्ग के देहगुहा किससे भरी होती है? किससे भरी होती है? तो रक्त से। नेक्स्ट, आर्थ्रोपोडा वर्ग के जंतु का पैर प्रतीत होता है, कैसा प्रतीत होता है? जुड़ा हुआ। आर्थ्रोपोडा वर्ग जंतु का उदाहरण है झींगा भी है, तितली भी है, बिच्छू है, सभी का जो पैर है क्या हुआ? जुड़ा हुआ प्रतीत होता है। तो ये सभी क्या है? आर्थ्रोपोडा का उदाहरण है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सभी होगा। नेक्स्ट, केकड़ा किस जंतु का उदाहरण है? केकड़ा किस जंतु जगत का उदाहरण है? आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा का उदाहरण है। नेक्स्ट, घोंगा। घोंगा किस जंतु जगत में रखा गया है? घोंगा को किस जंतु जगत में रखा गया है? उसको मोलस्का में रखा गया। इकाइनोडर्मेटा वर्ग के जंतु की त्वचा किससे आच्छादित होती है? कंकाल और कांटों से आच्छादित होती है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, समुद्री खीरा, क्वेश्चन नंबर 32, स्टार फिश के त्वचा का कांटा किससे बना होता है? कैल्शियम कार्बोनेट से। नेक्स्ट सवाल 33, समुद्री खीरा किस वर्ग में रखा गया है? यह किस वर्ग का उदाहरण है? समुद्री खीरा। समुद्री खीरा इकाइनोडर्मेटा का उदाहरण है। नेक्स्ट, तीन कृमि किस जगत का उदाहरण है? यहाँ पे देख रहे हैं, तीन कृमि किस जगत का उदाहरण है? तीन कृमि निमेटोडा का उदाहरण है। नेक्स्ट सवाल, प्रोटोकार्डेटा के पृष्ठ भागों में पाया जाता है। प्रोटोकार्डेटा, तो प्रोटोकार्डेटा के पृष्ठ भागों में क्या पाया जाता है? नोटोकार्ड पाया जाता है। नोटोकार्ड की आकृति कैसी होती है? वह छड़ जैसी लंबी संरचना की होती है। नेक्स्ट, बेलेनाग्लोसस को किस जगत में रखा गया है? बेलेनाग्लोसस। बेलेनाग्लोसस को किस जगत में रखा गया है? प्रोटोकार्डेटा में। नेक्स्ट, हार्डमोनिया को किस जगत में रखा गया? हार्डमोनिया। हार्डमोनिया को किस जगत में रखा गया है? तो प्रोटोकार्डेटा में हार्डमोनिया को रखा गया है। नेक्स्ट सवाल, प्लेनेरिया किस जगत में रखा गया है? प्लेनेरिया प्लेटीहेल्मिन्थीज
वर्ग में रखा गया है। नेक्स्ट सवाल, एनिमेलिया जगत का सबसे बड़ा संघ है, कौन? आर्थ्रोपोडा। नेक्स्ट, जंतुओं के शरीर भित्ति एवं आहार नाल के बीच के स्थान को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? देह गुहा कहते हैं। नेक्स्ट सवाल, पोरीफेरा का नामकरण किसने किया था? पोरीफेरा का नामकरण किसने किया था? R.E. ग्रंट ने पोरीफेरा का नामकरण किया था। नेक्स्ट सवाल, पोरीफेरा का नामकरण कब हुआ था? पोरीफेरा का नामकरण कब हुआ था? पोरीफेरा का नामकरण कब हुआ था? 1825 ईस्वी में पोरीफेरा का नामकरण हुआ था। नेक्स्ट, सिलेंट्रेटा का नामकरण किसने और कब किया था? ल्यूकर्ट ने 1847 ईस्वी में नामकरण किया था। नेक्स्ट सवाल, थैंक यू।